Okay, so we are at the last question of exercise 6.1 lines and angles class 9th. So ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट है, क्योंकि इसमें फिगर गिवन नहीं थे, आपको फिगर खुद बनानी है. आई एम रीडिंग द पॉइंटर्स जो भी गिवन थे क्वेश्चन में, क्योंकि जब भी फिगर गिवन नहीं होती है तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ता है. और अगर आपने फिगर थोड़ी सी भी डिफरेंट बना दी इन एग्जाम तो आपको उसके अकॉर्डिंगली करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है. तो जिन क्वेश्चन से फिगर नहीं है उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जाएं. सो क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ. द क्वेश्चन सेड दैट एन एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री. उन्होंने ऐसे बोला एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पी, मीन्स एक्सटेंड कर दिया है टू पॉइंट पी. ओके, देन दिस सेड वाई क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड वाई पी. इसको भूल जाइए. तो वाई क्यू जो है वो बाइसेक्टर है जेड वाई पी का. बाइसेक्टर है मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. बाइसेक्टर का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. तो फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि वाई क्यू रे ने जेड वाई पी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड दोज पार्ट्स आर एक्स एंड एक्स. आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू. मैंने क्वेश्चन में एक्स लिया है तो वी आर टेकिंग एक्स. एंड दे आर आस्किंग अस द वैल्यू ऑफ एक्स वाई क्यू, कि एक्स वाई क्यू निकालिए एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी निकालिए. ये दोनों चीजें हमें निकालनी है. एज वी कैन सी पी वाई एक्स मेक्स फॉर अ स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन है आपकी. तो ऑल द एंगल्स एक्स एक्स एंड 64 विल कॉन्ट्रीब्यूट टू 180 डिग्री. ओके, देन 64 प्लस 2x इज 180 डिग्री. आप बोल सकते हैं एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर 180 डिग्री. दिस इज द रीजन. देन 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 64. दिस इज द नॉर्मल कैलकुलेशन. ओके, देन ऐसे करके वी फाउंड आवर x विच केम आउट टू बी 58 डिग्री. देन इतना ही निकालना था इसमें. अब देखते हैं कि व्हाट दे हैव आस्क्ड फॉर एक्स वाई क्यू. फॉरगेट दिस पी. अब एक्स वाई क्यू में एक्स और 64 दोनों है. तो एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 प्लस एक्स. 64 प्लस एक्स इज आवर 58. तो 58. तो एक्स वाई क्यू केम आउट बी 122 डिग्री. देन दे हैव आस्क्ड अस फॉर एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स. सो रिफ्लेक्स निकालने के लिए पहले नॉर्मल क्यू वाई पी एंगल निकालना होगा विच केम आउट टू बी 58 डिग्री. बिकॉज क्यू वाई पी इज एक्स ओनली और एक्स हमारा 58 आया है. रिफ्लेक्स निकालने के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी पूरा लाइन एंगल्स पर. ठीक है, एक्यूट एंगल, परपेंडिकुलर लाइंस एंड ऑल ऑफ दैट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो भी है आपका. बट फॉर नाउ आप ये देख लीजिए, जब भी किसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो उसको 360 डिग्री में से आप माइनस कर दें. तो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना था तो मैंने क्यू वाई पी को 360 डिग्री में से माइनस कर दिया, मतलब 58 को माइनस कर दिया एंड आंसर केम आउट टू बी 302 डिग्री. तो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स टीचर डिडक्टेड हर मार्क्स बिकॉज उसने ये डिग्री नहीं लगाया था और ये एंगल नहीं लगाया था, एंगल का सिंबल. तो एंगल का सिंबल, डिग्री, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. तो मेक श्योर टू प्रैक्टिस हार्ड और वर्क विद दैट माइंडसेट और स्टडी विद दैट माइंडसेट कि आप कर लोगे. मैथ्स इज नॉट डिफिकल्ट बट अगर आप पेशेंस से करोगे तो ऑब्वियसली हो जाएगा. सो आई रेड समवेयर दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज टू ब्रीथ. तो अगर आप पेपर में घबरा रहे हैं तो देयर आर चांसेस कि क्वेश्चन ना हो, क्योंकि ऐसा होता है कि आपने घर पे तो वो क्वेश्चन आराम से कर दिया पर पेपर में नहीं हो पाता है. तो रिलैक्स, आराम से ब्रीथ करें एंड देन उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करें. ओके, गुड लक.